चित्स्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। ओम व्यासाय नमः विष्णुस्वरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। बनाने वाला प्रभु के महिमा भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि आराधिकं समर्पयामि। प्राणश्च मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नो ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला।
दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती दासियों को साज से है तारती भागवत वो संतुष्ट नहीं है। और इसका उदाहरण यह है कि अगर कोई गरीब आदमी आत्महत्या करे, अपना जीवन समाप्त करे, तो बात समझ में आती है कि रोटी नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन आज ये जो कथा से दूरी हो रही है, ये महापुरुषों के चरित्र के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। क्या नहीं बीता महापुरुषों के ऊपर, किसी को ले लीजिए, और उसी का नतीजा है हर आदमी के अंदर असंतोष भरा हुआ है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करे तो बात समझ में आती है, फिर सफल व्यक्ति अपना जीवन क्यों समाप्त करते हैं? डॉक्टर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? आईएएस अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? सफल विद्यार्थी अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कथा से दूर हो रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते, किसी के पास समय ही नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए किसी के समझ में ही नहीं है। इसीलिए अक्सर मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, अपना अपना कष्ट बयां करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आज आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 20 साल पहले आप क्या थे? 25 साल पहले आप क्या थे? कैसे घर में आप रहते थे? बिजली कहां होती थी? सड़क कहां होता था? सुबह शाम रोटी भी मिल जाए, सब्जी भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, ये कई साल से उपलब्ध हुआ है? ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल। नहीं रोटी सब्जी है तो दाल नहीं। अब जिसको लेना हो ले, लेकिन थोड़ा सा समय जो आप लोगों की कृपा के कारण मिल जाता है, कभी कभी बैठने को मिल जाता है, इससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। आज असंतोष बहुत बढ़ रहा है, और असंतोष उनके बीच में बढ़ रहा है जिनको सब कुछ प्राप्त है। जो गरीब है उनके बीच में असंतोष नहीं है। असंतोष उनके बीच में जिनको सब कुछ प्राप्त है। सबकी जिंदगी में चढ़ाव था, उतार भी था, है? हेमंत दास जी महाराज जगत गुरु द्वारा, महान कृपालु दास जी महाराज द्वाराचार्य, जगत गुरु द्वाराचार्य महान कृपालु जी महाराज, संत अंबिदास जी महाराज, भजन गायक पुजारी रामनंदन दास जी महाराज, समस्त जन भक्तजन, महंत मनुदास जी महाराज हनुमानगढ़ी रिकाबगंज, हमारे साथ आए हुए भाई अमरजीत सिंह जी, भाई आलोक पांडे जी, और सभी सम्मानित, कुछ संत के रूप में, कुछ विद्यार्थी के रूप में, कुछ श्रोता के रूप में, और इस कथा के जो बंटी सिंह, क्या नाम है वो है, हाँ आयोजक, हाँ आयोजक विवेक प्रताप सिंह और बंटू सिंह जी, और सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर
हमको याद कर लिया करते हैं, क्योंकि मैं सांसारिक जगत का आदमी हूं। घनघोर कलयुग इस समय चल रहा है। भाई भाई को काटने को दौड़ रहा है, पुत्र पिता का सर फोड़ने के लिए दौड़ रहा है, और समाज का तो हाल ही न पूछिए। जिनके हाथ में सत्ता है या जो बड़े लोग वो समाज में नफरत फैलाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। यानी हर किसी को किसी से लड़ाना ही चाहते हैं। प्रेम की भाषा, एकता की भाषा कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई सुन रहा है। ऐसे में हमारे ये संत एक अलग जगह हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। सिया राम मैं सब जग जानी का अलग जगाए हुए घूम रहे हैं। आज ये कथा अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। किसी के जीवन को आप ले लीजिए। और आज मैं अक्सर सोचता रहता हूं मैं कई मंचों पर यह बात कहा भी हूं कि आज किसी को संतोष नहीं है। लाल जी के चरणों में, उनके प्रांगण में बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे, जहाँ भरत लाल जी बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे रहकर के कथा सुनाया करते थे। बटकर कहा हरि कथा रसाला, आवे सुने विहंग मराला। ये वही बट वृक्ष है जहाँ पे है, ये त्रेता युग का बट वृक्ष है, जहाँ पे भरत लाल जी रह करके और 14 वर्षों तक तपस्या किया राम के याद में। और राम आए तो यहाँ गले मिले, राम बन गए। उसके पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज और भरतलाल जी गले मिले। ये पेड़ उसी का प्रतीक है। इस पेड़ के नीचे जो भी आते हैं, जो भी अपने मनोकामना को मांगते हैं, उनका सर्व मनोरथ पूर्ण होता है। यह सर्व सिद्धि यह आश्रम है और यह प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर भरत तपस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भरतकूप है, जो भरतलाल जी महाराज चित्रकूट से जल लेकर आए थे, वो जल का भी स्थापना यही किया था। वो भरतकूप भी यही है, ये बट वृक्ष भी यही है। और यहाँ पर जो है सरकारों के द्वारा यहाँ चिन्हित भी किया गया है पत्थर लगाकर कि ये प्राचीन काल का है, उस काल का है। इसमें आप कहेंगे कि बट वृक्ष के नीचे इतना सुंदर, इतना सुंदर जो है, जो बट वृक्ष की लताएं जमीन में आती है, पर इसकी शाखाएं इतना प्रेम का प्रतीक है कि वो ऊपर ही एक दूसरे से गले मिल जाती है। ऐसा प्रेम का प्रतीक एक पेड़ सिखा रहा है। और हम लोग मानवता से मानवता की ओर नहीं बढ़ करके मानवता से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारी सभ्यता बढ़ती जा रही है। इसलिए कथा हो रहा है कि सभी के अंदर मानवता आए, सबके अंदर संस्कार आए और सभी राम जी के और राममय हो करके अपने जीवन यापन करें। सियावर रामचंद्र की जय। वर्षों से कथाएं चल रही हैं यहाँ लमसम मुझे लगता है कि 30-32 वर्ष पहले से चल रही है और यह अनवरत चल रही है। आपने एक संकल्प लिया है, संकल्प के बारे में देखिए, मेरा संकल्प है कि यह पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को एक चरित्र निर्माण करने का। हर माँ बाप अपने पुत्र को, अपने संतान को चाहता है कि वो राम जैसा हो, पर उसके पास स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है और पुत्र चाहता है कि राम जैसा हो, बहू चाहता है कि जानकी जैसी हो। तो उसके संस्कार उसी जैसा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जड़, हमारा नींव, हमारा रामचरितमानस है। हमारे सनातन का धर्म का धरोहर है रामचरितमानस, जो राम को स्थापित कर सकता है। जो राम को स्थापना नहीं करेगा वो और किसका क्या स्थापना करेगा। इसलिए राम के लिए और अपने चरित्र के निर्माण के लिए रामचरितमानस घर में रखना, उसकी पाठ करना निरंतर, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये भारत हमारा राममय होगा और चरित्रमय होगा। इसी संकल्प लेकर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बोलिए।